हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। साथ ही अपनी लाइफ में खुशियाँ खोज रहे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सुबह हो चुकी है और मैं लग गई थी काम में। एग्ज़ाम के टाइम मैंने एक हफ्ते से ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग भी घर की नहीं की हुई थी। बहुत सारे काम थे जो नहीं किए थे, तो आज मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग की। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी। सफाई इसलिए भी करनी थी क्योंकि राम जी आ रहे हैं, सब लोग अपने घर पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वही सब हमने किया था। और सारा काम एक साथ इसलिए भी हो गया, 21 को पेपर था और तुरंत 22 को राम जी आ रहे थे, इतनी खुशियाँ थी। तो मुझे सारा काम करते करते मुझे 1 बज गया था। फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाया था और प्रसाद मतलब जो मुझसे हो सका मैंने वो सारी तैयारियां की थी। सब लोगों ने अपने घरों में की थी, मंदिरों में की थी, तो मैंने भी उसी तरीके से किया था अपना। मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ा थोड़ा जो मैंने किया है। बहुत अच्छा लग रहा था और एग्ज़ाम जो था मेरा अच्छा हुआ है। फर्स्ट पेपर का स्कोरिंग अच्छा है, सेकेंड पेपर में कुछ क्वेश्चन अभी डाउट में है और साथ ही टाइम इतना नहीं बचा था, तो मैंने कुछ क्वेश्चन की ओबलिंग ऐसे ही कर दी थी, तो वो क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं कल आपके साथ अपनी पूरी आंसर की जो है उसके साथ में बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन हुए हैं। और आंसर की तो अभी नहीं आई हुई है, जब आएगी ऑब्वियसली तब देखूंगी। अभी तो मैंने कोचिंग से ही मिलाई हुई थी। ये शाम का टाइम था, तो यहाँ पर भी हमने पूजा की थी साथ में, और साथ ही मैंने दिए भी जलाए हुए थे। बहुत खुशी का पर्व था, सब लोगों ने खुशियाँ मनाई, हमने भी अपनी कोशिश की अपने तरीके से करने की जितना मुझसे हो सका। और यहाँ पर मैं भी हंस रही थी अपने बेटे के साथ। मैं उससे कह रही थी चलो संग बजाओ, किसी से बज नहीं रहा था, तो फिर मैंने बजाया हुआ था। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताएं। उस दिन भी शाम हो चुकी थी और मेरे सारे पड़ोसी लोग थे वो जो गए हुए थे मंदिर, तो उन्होंने कहा चलते हैं, तो मैं भी उनके साथ चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने घर पे पूजा की थी, उसके बाद ही मैं मंदिर गई थी। और बस एक खुशी थी जिसकी वजह से मुझे थकान फील नहीं हो रही थी। नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, क्योंकि पूरा दिन हो चुका था काम करते करते। इतना ज़्यादा कपड़ा इतना ज़्यादा निकला हुआ था, एक तो बच्चा उसने भी इतने ज़्यादा कपड़े गंदे किए हुए थे, साथ ही घर की चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त हो चुकी थी एक हफ्ते की वजह से, वो सब मैंने की। फिर यहाँ मैंने रंगोली बनाई थी और मैंने उनसे कहा था थोड़ा मैं अपना वीडियो बना रही थी, मैंने कहा एक फ़ोटो खींचते हैं यादों के लिए। फिर मैं गई हुई थी मंदिर जो हमारे पास में था, बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, बहुत अच्छे से सजा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा। एक वहाँ जाके ना एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। साथ ही साथ ऐसे ही जब जाते हो किसी के साथ, जब बहुत सारे लोग मस्त होते हैं तो आप भूल जाते हो अपनी थकान, अपनी चिंता, अपनी टेंशन, और एकदम बहुत सा सुकून जैसा फील हो रहा था मुझे यहाँ पे। ये मंदिर का थोड़ा व्यू है जो मैंने रिकॉर्ड किया था, देखिएगा बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे भंडारा भी था, तो हमने प्रसाद हम लेके ही आए हुए थे। जब आए हुए हैं तो प्रसाद में क्यों ना जाए, और सब लोग यहाँ खिंचा देते फ़ोटो। फिर मेरी एक यहाँ मिली थी फ्रेंड जो बाकी बिहारी को लेके आई हुई थी, तो मैंने बाकी बिहारी के साथ भी फ़ोटो खिंचवाने का चांस बिल्कुल नहीं गंवाया, मैंने ज़रूर खिंचवाया। मैंने कहा रही, और बहुत ही खूबसूरत उनके बाकी बिहारी थे, वो भी आए हुए थे मंदिर। अब जब रामलला आए हुए हैं, इतना जश्न है, तो सभी लोग आए हुए थे। फिर ये था पंडाल जहाँ पे प्रसाद बट रहा था, तो हम लोग भी गए हुए थे वहाँ पे। तो ये था वहाँ का प्रसाद जो मैंने खाया। इसमें दाल थी, चावल था और सब्जी और पूड़ी के साथ बूंदी था मीठे में, तो वो सब प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए थे घर की ओर। आते आते हमारे रास्ते में भी एक मंदिर है, तो हमने सोचा वहाँ भी जाना चाहिए। तो वहाँ पे रास्ते में जो मंदिर था उसका भी हम भ्रमण करते हुए घर चले आए। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग शूट किया था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और कल से मैं स्टडी के ब्लॉग डेली आपके लिए आएंगे, और अब मैं प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दूँगी टेट और एसटेट की। तो मेरे साथ आप भी जुड़ जाइए, और डेली जो स्टडी का ब्लॉग रहेगा, जितनी भी फीमेल होती हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, वुमेंस जो हैं, तो स्पेशली मैं 3 बजे से लेके आऊँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग रात 3 बजे से मॉर्निंग में 6 बजे तक का होगा।